बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। आज 7 मई बरोज़ हफ्ता हम बात करेंगे दो अहम इशूज़ के हवाले से। आज इम्पोर्टेड हुकूमत की तरफ से एक तमाशा लगाया जाता रहा। पहले इन्होंने अपना थूका चाटा, दोबारा जब आवाम की तरफ से तनकीद आई, मीडिया के ऊपर तनकीद शुरू हो गई, सोशल मीडिया पर तनकीद शुरू हो गई, फिर यू टर्न लेते हुए दोबारा इन्होंने जो है वो थूक दिया। और ये जो इनका मामला है ये बेसिकली एक खौफ में मुब्तला हुकूमत है जिसकी अपनी कोई पॉलिसी नहीं है। ये एक ऐलान करते हैं और कुछ ही लम्हे बाद उस ऐलान से ये ख़ुद वापस पीछे हट जाते हैं। आपको याद होगा कि पीका ऑर्डिनेंस के हवाले से इमरान खान की हुकूमत इस बात पर कायम थी और वो ये समझते थे कि फ़ेक न्यूज़ और जो किसी की इज़्ज़त उछालना, गैर अखलाकी वीडियोज़ का जो मामला है, जिस तरीके से पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की मुख्तलिफ़ ख़वातीन के बारे में कुछ कहा गया और इमरान खान की वाइफ के बारे में गलत बातें की गई, उनका ये मानना था कि कोई भी हो लेकिन कम अज़ कम उसको इस हद तक नहीं गिरना चाहिए कि वो ज़ातियात पर आ जाए, पर्सनल नहीं होना चाहिए। आपको इख्तलाफ है, आप उनकी सियासत पर इख्तलाफ करें, ज़ातियात पर इख्तलाफ करने का किसी को हक़ नहीं है, चाहे वो मरियम नवाज़ क्यों ना हो, चाहे वो शहबाज शरीफ क्यों ना हो, चाहे वो बिलावल जरदारी क्यों ना हो और चाहे वो इमरान खान या उनकी बीवी क्यों ना हो। आप सियासत है, अगर किसी ने सियासत की है, मुल्क को नुकसान पहुंचाया है, मुल्क में महंगाई को बढ़ाया है, मुल्क से पैसा चुराया है, उसके खिलाफ केसेस हैं, ये वो सारी चीज़ें हैं जो तो बतौर पाकिस्तानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ पाकिस्तान के तहत हमें हक है कि हम उस पर बोल सकते हैं, हमें फ्रीडम ऑफ एक्सप्रेशन है। लेकिन जब हम किसी की ज़ातियात पर बात करेंगे वो चीज़ें हमें आइन इजाज़त नहीं देता और यही काम इमरान खान ने किया था। लेकिन उसके बावजूद ये सारे माफियाज इमरान खान के ख़िलाफ़ हो गए थे। आज सुप्रीम कोर्ट में एक अपील दायर की गई, उसके बाद जब तनकीद हुई तो हुकूमत ने कहा कि हमें तो पता ही नहीं था कि ये सारा कुछ हो गया है और अब हम इस अपील को वापस ले रहे हैं। वो क्या मामला, उसकी तफसील मैं आपके साथ शेयर करूँगा। साथ हम बात करेंगे कि जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ मुकदमात का जो मामला था उस पर तलबी शुरू हो गई है IG पंजाब की भी और मुख्तलिफ जो पुलिस हुकाम हैं DPO फैसलाबाद की भी, उसकी तफसील भी मैं आपके साथ शेयर करूँगा। और आखिर में हम बात करेंगे इस वक्त जो महंगाई शहबाज शरीफ की हुकूमत के आने के बाद जो महंगाई का ग्राफ बढ़ा है, कौन कौन सी चीज़ें इंतहाई लेवल तक महंगी हुई हैं, उसके ऊपर भी हम बात करेंगे। पहले तो मैं आपको बताता चलूँ कि जो लाहौर हाई कोर्ट में पंजाब की नई जो बल्दियाती हल्का बंदियों के हवाले से केस था, जिस पर आप जानते हैं कि लाहौर हाई कोर्ट ने स्टे दे दिया था, जो नई हल्का बंदियाँ होने जा रही थी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ का पहले दिन से ये मौक़िफ़ है कि नई हल्का बंदियाँ नहीं होनी चाहिए और उसकी वजह ये है कि जब हल्का बंदियों का मामला तब आता है जब मरदमशुमारी नहीं हुई हो। जब कोई नई मरदमशुमारी नहीं हुई तो नई हल्का बंदियों का सवाल पैदा नहीं होता और यह सिर्फ़ और सिर्फ इलेक्शन को डिले करने का एक टैक्टिस इस्तेमाल किया जा रहा है इलेक्शन कमीशन की तरफ से, जो PDM की हुकूमत के साथ मुका करके इलेक्शन कमीशन सिर्फ जो इलेक्शन है उसको 2-4 माह आगे करने के लिए ये ड्रामा रचा रहा है और इनकी मर्ज़ी की हल्का बंदियाँ की जा रही हैं क्योंकि नई मरदमशुमारी नहीं हुई, इस वजह से ये नहीं होना चाहिए। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की जो ये अपील थी उस पर ऑब्जेक्शन लग गया था। ऑब्जेक्शन के बाद वो चैम्बर में समाअत हुई थी। चैम्बर में समाअत होने के बाद अब वो अपील मंजूर हुई थी। ऑब्जेक्शंस जो थे रजिस्ट्रार ऑफिस के, उसके खिलाफ अपील मंजूर हुई थी और अब अगले हफ्ते समाअत के लिए मुकर्रर होगी। ऐसी ही एक दरख्वास्त लाहौर हाई कोर्ट में भी दायर की गई थी और ये बल्दियाती इंतखाबात के हवाले से थी। अब जस्टिस मुजम्मल अख्तर शबीर साहब 9 मई को पंजाब की नई बल्दियाती हल्का बंदियों के खिलाफ दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। इसमें इलेक्शन कमीशन के नुमाइंदों को तलब किया हुआ है और उनसे जवाब तलब किया हुआ है। वफाकी हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट अटर्नी जनरल जरताश फातिमा पेश होंगी, पंजाब हुकूमत की जानिब से असिस्टेंट एडवोकेट जनरल बैरिस्टर हसन खालिद रांझा पेश होंगे। दरख्वास्त में सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट, इलेक्शन कमीशन और डिस्ट्रिक्ट इलेक्शन कमीशन को फ्रीक बनाया गया है। दरख्वास्त गुजार ने यह मौक़िफ़ अख्तियार किया था कि इलेक्शन एक्ट 2017 के तहत हल्का बंदी रूल्स बनाना इलेक्शन कमीशन का खुसूसी इख्तियार है। लोकल गवर्नमेंट ऑर्डिनेंस की दफ़ा 10 और 213 के तहत भी इलेक्शन कमीशन ही हल्का बंदी रूल्स बनाने का मजाल
याद है सेक्रेटरी लोकल गवर्नमेंट ने आज खुद ही विलेज एंड नेबरहुड हल्का बंदी रूल्स 2021 बना दिए। हल्का बंदी रूल्स 2021 आइन के आर्टिकल 218 के खिलाफ बनाए गए हैं। इलेक्शन कमीशन ने हल्का बंदियाँ करते वक्त इलाकों में आबादी को भी मद्देनज़र नहीं रखा। दरख्वास्त में ये कहा गया कि बल्दियाती हल्का बंदियाँ गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दी जाएँ और हल्का बंदी रूल्स 2021 को गैर आइनी और गैर कानूनी करार देकर कलअदम करार दिया जाए। ये लाहौर हाई कोर्ट में दरख्वास्त दायर की गई, जिसके ऊपर अब 9 मई को बड़ी अहम समाअत होगी और फिर जो ये मामला है वो आगे चलेगा। उसके बाद जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के ख़िलाफ़ तौहीन अमेज़ मुकदमात का मामला था, उस पर जो वलीद इकबाल की पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के जो सेनेटर हैं वलीद इकबाल, उनकी ज़ेर सरबराही सेनेट की कायमा कमेटी बराए इंसानी हकूक़ ने मस्जिद नबवी वाक़या के बाद मुल्क के मुख्तलिफ हिस्सों में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की क़यादत के ख़िलाफ़ दर्ज जो झूठे मुकदमात हैं उस पर नोटिस ले लिया है और उस मामले पर मुतल्लिक़ा हुकाम से ब्रीफिंग भी 9 मई को तलब कर ली है। दस्तावेज़ के मुताबिक पैनल ने मामले की तहकीकात के लिए वजारत बराए इंसानी हकूक़ और वजारत दाखिला, IG पंजाब और फैसलाबाद के सिटी पुलिस ऑफिसर से ब्रीफिंग लेने का फ़ैसला किया है। 28 अप्रैल का ये वाक़या है जिस दिन ये सारा कुछ चोर और लोटों के नारे लगाए गए थे और उसके बाद ये सारा मामला हुआ था। लेकिन अब उस पर ये कमेटी के अरकान मुतल्लिक़ा हुकाम से कुछ अहम सवालात के जवाब पूछना चाहते हैं। उनसे पूछना चाहते हैं कि आपने तौहीन मज़हब का गैर ज़रूरी और गैर कानूनी इस्तेमाल क्यों किया है, आपने मिस यूज़ ऑफ अथॉरिटी क्यों की है। और उनसे कहा जाएगा कि पाकिस्तान पिनल कोड की दफ़ात 295, 295A और 296 के मुबैना गलत इस्तेमाल पर भी ब्रीफिंग ली जाएगी और IG और जो सिटी पुलिस ऑफिसर हैं CPO फैसलाबाद, उनके खिलाफ कार्रवाई का भी फैसला किया जाएगा। और उसमें यह भी कहा गया है कि जब CRPC के का सेक्शन 196 ये कहता है कि बग़ैर हुकूमती अप्रूवल के और बग़ैर SOPs के आप ये जो ख़ास दफ़ात हैं इनके तहत मुकदमात दर्ज नहीं कर सकते, तो आपने ऐसा कैसे कर लिया है, इस पर भी सवालात उठाए गए। और मैं समझता हूँ कि ये एक बहुत अहम चीज़ थी और इसके ऊपर इंसानी हकूक़ की जो कमेटी है सेनेट की, उसने एक्शन लिया है। दूसरी तरफ पीका का सेक्शन 20 इसको चैलेंज किया गया था पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून की तरफ से। मैंने आपको बताया था कि हम इसके ऊपर डिस्कस करते रहे। उस वक्त के जो अटार्नी जनरल थे खालिद जावेद ख़ान साहब, वो भी इसके ऊपर उन्होंने भी काफ़ी आर्गूमेंट्स किए थे। इसमें मुख्तलिफ़ दरख्वास्तें थी। इसमें जो लाहौर हाई कोर्ट बार एसोसिएशन की भी दरख्वास्त थी, इसमें पाकिस्तान पीपल्स पार्टी की भी दरख्वास्त थी, मुस्लिम लीग नून की भी दरख्वास्त थी। अच्छा, मुस्लिम लीग नून और पीपल्स पार्टी की दरख्वास्तें इस वजह से रद्द कर दी गई थी कि आप जाएं पार्लियामेंट में, आपका जो फोरम है वो पार्लियामेंट है, अब वहाँ जाकर बात करें। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून ने पीका ऑर्डिनेंस के खिलाफ खुद दरख्वास्त दी थी। अब जो पीका ऑर्डिनेंस है उसमें ये हुआ था कि जो पीका एक्ट है 2015 का, जो ये खुद बना के गई थी मुस्लिम लीग नून, उसमें अमेंडमेंट की गई थी। पहले सज़ा 3 साल थी, उसको 5 साल कर दिया, काबिल ज़मानत को नाकाबिल ज़मानत कर दिया था, और जो सोशल मीडिया था उसके साथ साथ अगर कोई किसी की हद की इज़्ज़त करता है इलेक्ट्रॉनिक और प्रिंट मीडिया पर, उसको भी ऐड कर दिया गया था पीका ऑर्डिनेंस में। जबकि जो पीका एक्ट का सेक्शन 20 था उसमें सिर्फ सोशल मीडिया की हद तक था, सज़ा 3 साल और काबिल ज़मानत ये जुर्म था। अब ये जो सेक्शन 20 था ये पहले से डिस्कस हो रहा था इस्लामाबाद हाई कोर्ट में, फिर पीका ऑर्डिनेंस आ गया और उसको जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट है, मुस्लिम लीग नून ने, मरियम नवाज़ के जो राइट एंड लेफ्ट हैंड लोग थे, उन सारे लोगों ने मिलकर इसके ऊपर जोर लगाया। लिफाफा खोर वहाँ पर गए और उन्होंने कहा कि फेक न्यूज़ के खिलाफ कानून नहीं बनना चाहिए। और 8 अप्रैल को ना सिर्फ पीका ऑर्डिनेंस उड़ा दिया था, बल्कि नून लीग का जो पीका एक्ट था उसका सेक्शन 20 भी उड़ा दिया था, जिसके बाद FIA के पास सोशल मीडिया हो या मीडिया हो, उस पर जो किसी के खिलाफ कोई बात की जाती है उसका कोई इख्तियार नहीं है, सिवाय इसके कि बहुत की इज्जत का दावा फाइल कर सकते हैं और कोई रेमेडी नहीं है। लेकिन इन्होंने धड़ाधड़ पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के लोगों को उठाया, उनके जो सोशल मीडिया के वर्कर्स थे उनको उठाया गया, उनके खिलाफ केसेस बनाए गए। इन सारी चीज़ों के बावजूद अब FIA के पास कानून तो था नहीं, FIA ने क्या किया,
कि इनकी मुशावरत से FIA कभी भी आज खुद बग़ैर जो वजारत दाखिला है उसकी अप्रूवल के बग़ैर, जो मिनिस्ट्री ऑफ इंटीरियर है उसकी अप्रूवल के बाद बग़ैर ये अपील फ़ाइल कर ही नहीं सकते थे। इन्होंने अपील फ़ाइल की और अपील में इन्होंने कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट का जो 8 अप्रैल का फ़ैसला है उसमें कहा कि जो बग़ैर किसी कानूनी जवाज़ के इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने PFUJ पाकिस्तान फेडरल यूनियन ऑफ जर्नलिस्ट को रिलीफ दिया और आइन के आर्टिकल 19 और 19A की गलत तशरीह की। दरख्वास्त में कहा कि इस्लामाबाद हाई कोर्ट ने पीका के सेक्शन 20 को बगैर किसी कानूनी जवाज़ के गैर फ़ाल किया, जिसकी वजह से कानून शिकनों को कानून की खिलाफ वर्जी की तरगीब मिली है। FIA ने सुप्रीम कोर्ट से इस्तदा की कि यह फ़ैसला मुअत्तल किया जाए। अब क्योंकि अब इनकी ज़रूरत है तो इससे क्या हुआ है कि कानून शिकनों को तरगीब मिली है जुर्म करने की। जब इमरान खान का दौर था तब ये काला कानून था, इसको हर हाल में ख़त्म होना चाहिए था। बहरहाल ये आज अपील दायर की गई, उसके बाद जो अवाम ने इनकी चित्रोल की और जो तनकीद हुई सोशल मीडिया पर, उस तनकीद को ये बर्दाश्त नहीं कर सके। और आज शाम मरियम औरंगज़ेब ने कहा है कि मुझे और वज़ीर आज़म को अभी पता चला है। ये वही बात है सेम जैसे सानिया मॉडल टाउन का सारी रात जुल्म होता रहा, 11 बजे तक कत्लेआम होता रहा और शहबाज शरीफ ने कहा मुझे अभी पता चला है। मरियम औरंगज़ेब कहती है मुझे हमें अभी पता चला है और वज़ीर आज़म ने कहा कि इसको फौरी वापस ली जाए। हमने FIA को कहा है कि ये अपील वापस ली जाए और FIA अब इस अपील को वापस ले लेगा। मैं सवाल करता हूँ कि अगर FIA आपकी इजाज़त के बग़ैर अगर आपके हुक्म पर FIA वो अपील वापस ले सकता है तो ये कैसे हो सकता है कि आपकी इजाज़त या आपके नॉलेज के बग़ैर उसने अपील दायर की हो। कौम को आप बेवकूफ़ बनाना चाहते हैं। आपको ये लगा था कि लिफाफा खोर सारे खामोश रहेंगे, उसके बावजूद आप ये वारदात डाल लेंगे, ऐसा नहीं हुआ। और अवाम अब बाशऊर है, अवाम को बताने वाले लोग बैठे हैं कि आप कैसे बारीक वारदात करते हैं। बिलाखिर आपको ये वापस लेनी पड़ गई है। और आखिर में मैं आपको बताता चलूँ कि शहबाज शरीफ के आने के बाद जो डॉलर है उसकी हालत, चीनी 110 रुपये क्रॉस कर गई है, घी 20 रुपये महंगा हुआ है, आटा 400 रुपये महंगा हो चुका है, चावल 300 रुपये महंगा हुआ है, दालें भी 20 रुपये तक महंगी हो गई हैं, मुर्गी 300 से 550 रुपये किलो महंगी हुई है और खाद है 1000 रुपये महंगी हुई है, लोड शेडिंग है और डीजल मिल नहीं रहा। ये सारी चीज़ें इस इम्पोर्टेड हुकूमत की नाकामियाँ हैं और इनकी नाकामियों के ऊपर हम बात करते रहेंगे। अल्लाह पाक पाकिस्तान कामयाब नासिर हो। बहुत शुक्रिया। अल्लाह हाफिज़। पाकिस्तान जिंदाबाद।